हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया है और आज हम आपको बौद्ध धर्म में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में, क्योंकि मैंने बताया था जब ये धर्म स्टार्ट हुआ था तो उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्ध धर्म की। किस धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भरूच स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो आज नेपाल के अंदर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कि धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? आगे देखते हैं हम, तो कहां पर है वो? सारनाथ के अंदर। धमेक स्तूप कहां पर है? सारनाथ में। सारनाथ में। आगे देखिए क्वेश्चन, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर सांची का महान स्तूप स्थित है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकारियों की कहानियों को किस में दर्शाया गया है? जो अजंता की गुफा है उसके अंदर जो चित्रकारी हैं, उन चित्रकारियों को किस में दर्शाया गया है? उस कहानियों को किस में दर्शाया गया है? तो वो जातक के अंदर दर्शाया गया है, क्योंकि बुद्ध के जो अवतार हुए हैं पहले, उनको दर्शाया गया है इन कहानियों के अंदर। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है उनके गृह त्याग की घटना को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? मतलब ये बताया जा किसके द्वारा ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो वो अशोक मौर्य सम्राट हुए हैं, उनका रोम्मी स्तंभ लेख है, जिससे यह पता चलता है कि बुद्ध की जो जन्म भूमि है वो क्या है? लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर। देखिए, अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो वो जो चीन का कैंटोन अभिलेख है, कौन सा? कैंटोन अभिलेख, उससे पता चलता है कि इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व और जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे? वह शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? राजगृह में। आगे देखिए, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि पहले इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इसलिए बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान की प्राप्ति। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो वो कौन सा है? त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है वो क्या है? बौद्ध साहित्य है। आगे देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन अगले नेक्स्ट पेज पर है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है या प्रभाव छोड़ा है, वह कौन सा वर्ग है? ये वर्ग कौन से हैं या ये वर्ग कौन से थे? तो देखिए,
वे वर्ग थे, वे वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। जो स्त्रियां थी और शूद्र, शूद्र मतलब निम्न वर्ग के लोग, जिनको उस समय समाज में ज्यादा योग्यता नहीं दी जाती थी और उनको एक तरीके से अपमानित किया जाता था, तो उनको इन्होंने बढ़ावा दिया है, किनको, स्त्रियों एवं शूद्र को। आगे देखिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया है या कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? किन मतों पर विश्वास करता है? कि दुनिया दुखों से भरी है, यह सत्य है, बौद्ध धर्म इस पर विश्वास करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यह भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण है अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि तृष्णा के क्षीण हो जाने के बाद ही मनुष्य को निवारण की प्राप्ति होती है। आगे देखिए नंबर 3 उन्होंने कहा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। मतलब अगर इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चंस को। देखिए आगे है इसका डी ऑप्शन के उन्होंने क्या कहा ऑप्शन में, उन्होंने नहीं कहा ऑप्शन में क्या कहा। ऑप्शन नंबर डी है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। यह बौद्ध धर्म में बिल्कुल मान्य नहीं है। उन्होंने ना ही तो ईश्वर में विश्वास किया है और न ही वे आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसलिए इसका ए, बी और सी तीनों सही होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कब प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में, सबसे पहले बुद्ध के काल में ही धातु के सिक्के प्रकट हुए हैं। क्योंकि हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है इनकी, जैसे कि हर्यक वंश स्टार्ट होगा, मगध वंश है, मौर्य वंश, जो उनके सभी के बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि बुद्ध के काल से ही संबंधित सिक्के मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध जो सिक्कों की सबसे पहले जानकारी है वो कहां से मिलती है? बुद्ध के काल से मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो जाहिर सी बात है किसमें की गई थी, मैंने आपको बताया है पाली भाषा में की गई थी, तो इसलिए पाली पाठ में की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? मैंने आपको अभी बताया है कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, क्योंकि जनसाधारण की भाषा उस समय क्या थी? पाली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो कौन सा है? वामसात पाक्षिणी जो है, ये वामसात पाक्षिणी यही अंतिम ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जो भारत के अंदर लिखा गया है। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बुद्ध का संबंध जो वो बुल का जो संबंध है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कि बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? तो कहां पर प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। इससे पहले इसका नाम जो था वो गया था, मगर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद यह स्थान क्या कहलाया? बौद्ध गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 के
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म यह कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है? तो बौद्ध धर्म कहता है इस बात को कि इच्छा ही इंसान की सबसे बड़ी समस्या होती है और सबसे बड़ा कारण है दुखों का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 देखते हैं कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जो गुंबदाकार अर्धगोलाकार संरचना है उसको क्या कहा जाता है? स्तूप। स्तूप कहा जाता है उनको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार। वैसे अजातशत्रु भी ये दोनों ही माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही सही है, क्योंकि अजातशत्रु भी उन्हीं के समकालीन थे। अगर आए ऑप्शन में खाली बिंबिसार तो आपको बिंबिसार लगाना है, अगर दोनों आए तो दोनों लगा देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये दोनों आए और सबसे पहले वरीयता किसको देनी है? बिंबिसार को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है 28 कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो मैंने आपसे बताया 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, जो देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 देखते हैं कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए सारनाथ, मैंने आपसे बताया सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और पावापुरी जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके दौरान? बुद्ध के युग के समय, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय की बात है, और उन्हीं के काल की बात है जब क्षत्रिय जो थे विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग के समय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? मतलब कि उनकी कहाँ मृत्यु हुई थी? जो मृत्यु की घटना है वह बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण कहलाई, और वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर के अंदर। मैंने आपको बताया था कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किन्होंने की थी? धर्मपाल ने की थी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। 255 मैंने आपसे बताया था 255 ईसा पूर्व की बात है जब यह बौद्ध संगति हुई थी, और अशोक राजा था और मोगली पुत्र तिस्स जो थे वो उनके अध्यक्ष बने थे, और कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? मैंने आपसे बताया था पाली भाषा। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, तो कौन सी भाषा है वो? पाली भाषा। ठीक है, ये जो पीछे क्वेश्चन था उसका आंसर है पाली भाषा। देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किस शासक के शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में नेपाल के अंदर बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि
कि सांची क्यों विख्यात है? तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो कहां पर है? सांची के अंदर। आगे देखिए सांची से बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये बताना है। तो देखिए आगे आएगा, वह वैसे था, मैं आपको बता दूं, सुबुद्ध व्यक्ति था जिसको इन्होंने अपने अंतिम दिनों में इन्होंने शिक्षा दी थी। जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उनसे पहले जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित या अंतिम व्यक्ति को जो शिक्षा दी गई थी तो वो कौन था? सुबुद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का आंसर है, सुबुद्ध। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? या कौन था, या ऐसे नहीं कह सकते, इसको बोल सकते हैं कौन सा था। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना था, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। देखिए आगे क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देखिए कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो मैंने आपसे बताया था कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बोधिसत्व पद्म पाणिनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, कहां पर है वह? अजंता में। बोधिसत्व जो पद्म पाणि है उनकी जो चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो कहां पर बनी हुई है? अजंता के अंदर। आगे देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? यह हमें बताना है। तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ और स्तूप जो है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में। महावीर स्वामी और मैं आपको पढ़ाऊंगा जब जैन धर्म, उसमें बताऊंगा कि जो प्रवर्तक हुए हैं 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, वह महावीर स्वामी वह और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे। इसी वजह से जो उनके उपदेश दिए गए हैं वो बिंबिसार के समय में एक साथ दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहां पर दिया था? सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में। जो घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई है वह कहां पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली मां थी, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बौद्ध गया स्थित है, वह जगह जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहां पर है? बौद्ध गया। तो बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? मैंने आपसे बताया था कि बौद्ध धर्म के जो पुनर्जन्म हुए हैं, जो अवतार हुए हैं पहले, उनकी जो बात कही गई है वो कौन सी वो पुस्तक में कही गई है? जातक के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए ठीक है, वह बुद्ध से संबंधित है और बुद्ध के अवतारों की बात कही गई है। जो पहले क्वेश्चन था उसी का आंसर है। बुद्ध के जीवन की बात कही गई है, जो पहले उनके अवतार हुए हैं उनके बारे में जातक में कथाएं मिलती हैं पुनर्जन्म की उनके। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि बुद्ध को ज्ञान
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहां पर हुई थी? गया के अंदर, जो बाद में क्या कहलाया? बोध गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, वह क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है बुद्ध के बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो अब देखते हैं महिला और शूद्र पर। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो सबसे ज्यादा वरीयता दी है इन्होंने किसको दी है? महिला और शूद्र को, निम्न वर्ग को। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब इन्होंने गृह त्यागा है तो उसका प्रतीक क्या है? तो मैंने आपको बताया कि घोड़ा क्या है? उनके गृह त्याग का प्रतीक है। और जी जो हाथी है उनके गर्भ में आने का प्रतीक है। गाय किसी भी चीज का प्रतीक नहीं है उनका। और बैल किसका है? सांड, जिसको बोलते हैं यौवन का प्रतीक है या जन्म का प्रतीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी वो कहां पर की थी? वैशाली में। क्योंकि इससे पहले इनमें क्या था कि सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते थे बौद्ध धर्म के अंदर, स्त्रियां शामिल नहीं हो सकती थी। इन्होंने वैशाली के अंदर यह प्रथा शुरू की कि अब इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती हैं। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है या कौन थे? वह नागार्जुन। सर्वप्रथम जो शून्यवाद का प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था? नागार्जुन ने। और वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। नागार्जुन कौन थे? तो मैंने आपको भी बताया था एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन? नागार्जुन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किसमें की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर के अंदर वह आयोजित की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 है कि तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? तो तीसरी जो की गई थी कहां पर की गई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में मैंने आपको बताया था कि अशोक ने करवाई थी। मोगलीपुत्र 30 उसके अध्यक्ष से 255 ईसा पूर्व के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो की गई थी वह कहां पर की गई थी? राजगृह के अंदर। कहां पर? राजगृह के अंदर की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो मैंने आपसे बताया था लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। रुम्बिदेय अभिलेख है, स्तंभ लेख, जिससे पता चलता है अशोक का रुम्बिदेय स्तंभ लेख कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। तो कहां पर हुई थी? बोध गया में। कहां पर हुई थी? बोध गया में। आगे क्वेश्चन नंबर 60। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता। किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है। उसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी और उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। मैंने आपको बताया कहां पर? राजगृह में। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था
कौन ऐसा व्यक्ति था जो संघ का प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही, बुद्ध को हटा करके? तो वे कौन थे? देवदत्त। देव इनके चचेरे भाई भी थे और ये चाहते थे कि मैं संघ का मुखिया बन जाऊं, उनको हटा करके, ठीक है, संघ का प्रमुख। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। देखिए 62 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था कि मेरे बाद बौद्ध संघ का अध्यक्ष ये बनेगा, किसी को भी उन्होंने नामित नहीं किया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कब हुआ था? कहां, तो मैंने आपको बता दिया कब हुआ था। तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये भी हम आपको बता देते हैं कहां पर? कपिलवस्तु के अंदर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था उस समय क्या था? वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। किन्होंने बनवाया था? ये धर्मपाल ने, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो मैंने आप बताया था आपसे कहां पर स्थित है? सांची के अंदर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो सबसे प्राचीन बिहार क्या है? नालंदा, जहां पर शिक्षा दी जा सकती है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या है? नालंदा, ठीक है। आगे देखिए 67 क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं था? इनमें से बताना है कि कौन बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो मैंने आपसे बताया था कि बिंबिसार उनके समकालीन थे, अजातशत्रु उनके समकालीन थे और प्रसेनजीत भी उनके समकालीन थे, मगर मिलिंद जो थे उनके समकालीन नहीं थे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 68 है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। और मैंने आपको बताया था कि अश्वघोष जो थे उसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जो थे उसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है? वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब कि आप एक नए दिशा की ओर जा रहे हो। जब आप बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हो तो आपके अंदर एक नई भावना जन्म ले रही है, एक नया चीज, एक नया प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसलिए वह क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वह कौन थे? नागसेन थे, जो राजा मिलिंद और नागसेन कौन? बुद्ध भिक्षु थे जिनके बीच में संवाद हुआ था और जो वर्णित है मिलिंद पन्हो में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए आप 71, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, कौन? अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किसमें? महायान शाखा में, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था, ठीक है। तो देखते हैं कौन है वह? पद्म पाणिनि। कौन है? पद्म पाणिनि, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। वह किसमें विश्वास करते हैं? कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा है? सी सही है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73
73 हम देखें कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो मैंने आपसे बताया था कि देवी देवताओं की पूजा जो है इनके अंदर दोनों शाखाओं में मौलिक अंतर है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि महायान जो शाखा है वह भगवान बुद्ध मान करके पूजा करती है, मूर्ति पूजा करती है, कौन सी? महायान शाखा। जबकि हीनयान शाखा जो है वो बुद्ध को एक महान पुरुष मान करके निवारण के लिए अरहत पद की रास्ते पर चलते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन से धर्म जो है वो विश्वास करते हैं? तो 3 धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए 1 2 3 तीनों के तीनों ही सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है। इसके जो ऑप्शन है वो दूसरी तरफ है, मतलब दूसरे पेज पर है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यह बताना है कि जो राजा हुए हैं जिनके समय में यह बौद्ध संगति हुई है उनका एक सही क्रम क्या है? देखिए उनका सही क्रम देखते हैं। देखिए पहली जो हुई थी मैंने आपसे बताया था अजातशत्रु के समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन्हीं के समय में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही है हमारा। देखिए क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, यह बताना है। तो मैंने आपको बताया सुत्त पिटक भी होता है, विनय पिटक भी होता है, अभिधम पिटक होता है, जातक नहीं होता है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म की बातें लिखी हैं, वो सॉरी कहानियां लिखी हैं किनकी? महात्मा बुद्ध की। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह बताना है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखिए कि सुजाता कनिष्ठ तपस्यार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यह भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह गलत है। राहुल उनके पुत्र थे, न कि उनके चचेरे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो मैंने आपको बताया किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। इसलिए मैंने आपको बताया था कि उनको क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। कौन सुमेलित नहीं है, यह बताना है। देखिए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, बिल्कुल सही है। आगे सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, यह भी सही है। आगे देखिए बुद्ध जो है वो संबोधि प्राप्त, हाँ मतलब संबोधि, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तभी तो उनको बुद्ध कहा गया था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ये सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई या पैदा हुई? तो किन 4 दृश्यों के कारण? क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक लाश और एक प्रश्न सन्यासी देखा था, जिनसे उनका मन चेंज हो गया था। उन्होंने सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर किया था अपने आप को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। आगे देखिए बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। तो अश्वघोष ने उसको लिखा था। जो बुद्ध चरित्र क्या है? एक रामायण है बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र ने ही महाविभास को लिखा है। आगे देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 84, देखिए कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद को माना जाता है गीता के समान पवित्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मैत्रेय को माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट है दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो मैंने आपसे बताया था किसके समय में? कनिष्क के समय में, चौथी बौद्ध संगति में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो कौन थे? मैत्रेय नाथ थे विज्ञानवाद के प्रतिपादक। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो दक्षिण की ओर कौन था? हीनयान संप्रदाय। आगे देखिए तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान का। उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान। आगे देखिए बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य जो है वो मूल आधार है बौद्ध धर्म के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किसने दिया था? बंगाल के पाल शासकों ने। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो वह क्या है? क्या है वह? जातक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अवतारों की जो बात कही गई है वो किन में कही गई है? जातक में। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित निरंजना नदी पर स्थित है? तो वह क्या है? बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन 95, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के गुरु, जिन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान है? तो वहां पर क्या हुआ था? बौद्ध संगति हुई थी। तो देखिए क्या है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए 97, क्वेश्चन नंबर 97, बुद्ध ने है यह बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहां बिताई थी? ये ने है, यहां पर है नहीं। ने कहां बिताई थी? तो कुशीनगर में ही उन्होंने अपनी अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी, क्योंकि कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। 98, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बुद्ध शामिल है। ठीक है। धम्म है, ये धम्म, धर्म नहीं धम्म, और संघ, ये धम्म है। संघ भी शामिल है लेकिन मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। ठीक है। ये त्रिरत्न नहीं है, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। आगे देखिए बात चलती है 99, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन जो थे उनके पिता थे महात्मा बुद्ध के। अंतिम क्वेश्चन है 100 कि बुद्ध की माता को कौन से वंश की थी? बुद्ध की माता कौन से वंश की थी? तो कोलिय वंश की थी बुद्ध की माता। मैंने आपसे बताया था कि कौशल
राज्य की राजकुमारी और कोलिय वंश की थी ये कौन? बुद्ध की माता महामाया। ठीक है, अब आज हमने आपको 100 क्वेश्चंस कराए, अब नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका है, बौद्ध धर्म इतना ही था। धन्यवाद।